हम्म। नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, फैसला भी आ चुका है, सरकार किसके बनने जा रही है ये भी आप जानते हैं। लेकिन सीएम चेहरा कौन होगा ये फिलहाल चलिए इस पर मंथन जारी है। लेकिन हम इस पर बातचीत करने के लिए नहीं आए हुए हैं। हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस खुश नजर आ रही है, कांग्रेस क्यों खुश नजर आ रही है। आप भी यही बात सोच रहे होंगे ना कि आखिरकार उनका तो खाता तक नहीं खुला है, शून्य पे आकर के जो है वो रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों में जो है उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि शून्य से आगे जो है वो बढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से भी ऐसे ही जो प्रतिक्रिया है वो कांग्रेस को लेकर के सामने आई है। लेकिन देखिए, कांग्रेस खुश है कि आम आदमी पार्टी हार गई। अब क्यों, ये हम आपको 5 कारण वजह जो है वो आपको बताएंगे, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की हार, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हार से कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है, जिससे कांग्रेस के चेहरे पर जो है वो स्माइल बनी हुई है। तो चलिए, 5वां कारण जो हम आपको बताएंगे, हम पहले बता दे रहे हैं क्यों आपको ये वीडियो पूरा देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 5वां कारण जो ऐसा होगा जिसमें बीजेपी को भी करंट लगने की संभावना जो है। तो हम 5वां कारण आपको इसलिए पहले नहीं बताएंगे, आखिरी में बताएंगे। आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम पहले का जो कारण है, वजह है, उसका रुख कर लेते हैं। तो देखिए, पहले वजह के तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका अगर ओहदा गिरता है, यानी कि उनका ऑरा अगर थोड़ा सा कम हो जाता है, उनकी वर्चस्वता अगर थोड़ी कम हो जाती है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से 10 सालों के अंदर में एक नेशनल पार्टी बनकर के उभर गई, जिस तरह से वो ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे चली गई थी। यानी लोगों की एक पसंद के तौर पर बीजेपी तो थी ही, बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी थी। लेकिन अब ऐसे में जब देखिए दिल्ली से ही शुरुआत इस आम आदमी पार्टी की हुई है, यानी कि यहीं से कहे तो जन्म स्थान है दिल्ली उनका, और जन्म स्थान में ही अगर आप अपनी कर्मभूमि में हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक नुकसान आपको उठाना पड़ता है। और नुकसान इस क्षेत्र में उठाना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल का ग्राफ नीचे चला गया, लोग अब उनको उतनी पसंद नहीं करते हैं, आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे चला गया है। तो ऐसे में कांग्रेस के रिवाइव की एक संभावना जो है वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कांग्रेस खुश है, इसलिए राहुल गांधी खुश हैं। चलिए, अब दूसरी चीज पे हम नजर डालते हैं। देखिए, एक कहावत तो आप काफी दिनों से सुन रहे होंगे कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बात का जिक्र करने जा रही हूँ। देखिए, अगर मैं हरियाणा और गुजरात की बात कर लूँ तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से वहाँ दस्तक दे दी, गुजरात में अपना वोट शेयर बढ़ा लिया, अपने कुछ विधायकों को वहाँ से उन्होंने जीत दिलवा दी, यानी कि कुछ प्रत्याशी खड़े हुए, उन्होंने जीत दर्ज की और देखिए विधायक बन गए। तो वोट शेयर किसका कम हुआ, यानी कि इसका नुकसान किसको उठाना पड़ा, इसका नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस को। बीजेपी तो वहाँ जीत दर्ज करके, लेकिन कांग्रेस का को जो सीट पर नुकसान हुआ वो आम आदमी पार्टी लेकर के चली गई, यानी कि वोट कटुए के तौर पर जो है आम आदमी पार्टी वहां पर खड़ी थी। अब देखिए, हरियाणा में भी ठीक वही स्थिति बनी। पहले तो डिमांड था कि मतलब आप हमें सीटें दे दीजिए, यानी कि गठजोड़ के साथ जो है हम हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को बहुत ज़्यादा मजबूत मान रही थी कि देखिए अब तो हम सरकार बना ही लेंगे। एग्जिट पोल ने भी यही दिखाया था कि हरियाणा में अगर अगली सरकार किसी की बनने जा रही है तो वो है कांग्रेस की बनने जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी के कहने के बावजूद अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हम आम आदमी पार्टी को सीट नहीं देंगे, उन्हें अगर सीट चाहिए तो 2 सीटों पर गुजारा कर ले, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में देखिए, आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया, अपने प्रत्याशियों को उतार दिया। भले ही वहां से वो भी अपना खाता नहीं खोल पाई, लेकिन देखिए वोट शेयर होता है, डेफिनेटली होता है, और इसका खामियाजा भी किसको भुगतना पड़ा, कांग्रेस को। जी हाँ, और यही 2 का बदला जो है दिल्ली में कांग्रेस ने ले लिया आम आदमी पार्टी के साथ। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी हार हुई है, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, इसके साथ हम बात अगर मनीष सिसोदिया की कर ले, तो जो मार्जिन रहा था वो बहुत कम रहा था। और ये जो कम मार्जिन की बात है, वो वोट कहाँ जाकर के डिवाइड हो गया है, तो वो कांग्रेस के खाते में चला गया। और कांग्रेस के खाते में जाने की वजह से ही आम आदमी पार्टी को जो है नुकसान हुआ, और फायदा जो है बीजेपी लेकर के चली गई, जिसने बहुत आसानी से जो है यहाँ पर
अपनी सरकार बना ली और प्रचंड बहुमत उनको मिला है, यानी कि 48 सीटों के साथ बीजेपी जो है वहां पर अब काबिज होने जा रही है, अपने सीएम को वहां पर बनाने के लिए जा रही है। देखिए, बहुत अगर मैं वोट शेयर की बात करूं, थोड़ा सा यहाँ डेटा जो है वो मैं यहाँ पर देख करके आपको बताती हूँ, क्योंकि जो हम बात लगातार कर रहे हैं कि देखिए करीब जो हरियाणा की अगर हम बात करें तो 2% जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में उस वक्त में हरियाणा के चुनाव के दौरान गया। तो आप देखिए कि 2% अगर वोट जाता है तो हार हो जाती है, यानी कि आप जीतते जीतते रह जाते हैं। और कहीं ना कि कांग्रेस के मुख में एक लड्डू आते आते जो है वो रह गया था। और कोई ऐसी ही तस्वीर जो है वो आपको दिल्ली में भी दिखाई दी है, जिसमें देखिए 4% पे इससे पहले की, यानी कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 4% के वोट शेयरिंग जो है वो कांग्रेस की थी, लेकिन वो बढ़कर के 6.25 के करीब लगभग हो चुकी है। तो ऐसे में देखिए ये जो 2.25 की बढ़ोतरी हुई है, ये किसका गया? ये गया है आम आदमी पार्टी का, और इसीलिए बहुत अच्छे से यहाँ पर बीजेपी जो है वो जीत गई है। अब देखिए, इसके साथ जो तीसरी एक हम चीज़ इसकी बात कर ले कि और क्या एक वजह है, क्या कारण है कांग्रेस के खुश होने की, तो पंजाब में सत्ता की वापसी का जो रास्ता है, जो राह है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतर होते हुए जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में देखिए कि पंजाब में पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार वहाँ पर थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबको, यानी कि जितने धुरंधर राजनेता थे उन सबको धराशायी करते हुए देखिए वहाँ पर अपनी सरकार बनाई है, और अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ, मतलब मैं कहूंगी कि बहुत प्रचंड ये बहुमत था कि आप जो है वहां पर अपनी सरकार बना रहे हैं इतने तमाम विधायकों के साथ, जहां पर कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी क्लीन स्वीप, और इनको क्लीन स्वीप करते हैं आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपनी सरकार बनाई। अब देखिए, जब पिता ही नहीं रहे तो बेटा किस तरह से फले फूलेगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। यानी कि पिता का साया रहना किसी भी बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे इस बात से समझ लीजिए, आप थोड़ा सा इस बात को समझिए कि देखिए जन्मभूमि में जो लगातार कह रही हूँ आम आदमी पार्टी की, वो दिल्ली है। दिल्ली में पहले आप सरकार बनाते हैं, आप 3 बार से सरकार वहां पर बनाते हैं, और उसके बाद आप पंजाब में सरकार बनाते हैं, लेकिन आप कहाँ का सब कुछ चीजें बोलबाला करते हैं, कहाँ की योजनाओं का जिक्र करते हैं? आप दिल्ली में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को लेके जाते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को ले जाते हैं, इन सारी चीजों का जिक्र जो है पंजाब में करते हैं, और यही चीज करते हुए आप गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर जाते हैं। लेकिन देखिए इस चीज़ का क्या बेनिफिट होता हुआ दिखता है कि पंजाब में कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी अब कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि पिता नहीं है। अब इसके बाद वहाँ पर क्या आप लेकर के चलेंगे? आपके सिर पे जो साया है वो नहीं रहा। ऐसे में कांग्रेस को वापसी की उम्मीद जो है पंजाब के अंदर में दिखाई दे रही है, तो ये एक बेनिफिट होगा। और यहाँ पर देखिए इस हिसाब से कांग्रेस जो थोड़ी सी है खुश नज़र आ रही है। इसके साथ देखिए, अगर हम 2030 विधानसभा चुनाव, अब मुझे मालूम है आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत लंबा समय है, अभी तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, तो अचानक से आप 2030 का देखिए। हर राजनीतिक दल जो है ना वो हमेशा से अपने आगे की सोचते हैं। जीत हार राजनीति में चुनाव के दौरान ये सारी चीज़ें चलते रहती हैं, लेकिन आगे की प्लानिंग जो है वो ज़रूर की जाती है। तो 2030 की अब चीज़ों को समझिए कि देखिए, अगर यहाँ पर 2030 में अगर किसी तरह से जो मौजूदा जो दिल्ली की सरकार है बीजेपी, उसको कड़ी टक्कर देनी है, तो आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन जो है कर सकते हैं, यानी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। अब तक ऐसा देखा जा रहा था। अच्छा, इससे पहले आप सोच रहे होंगे फिर 2025 में क्यों नहीं इन लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा? क्योंकि आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि वो अकेले अपने दम पर ये चुनाव जीत सकती है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं लिया। और कांग्रेस ने भी हरियाणा में इसलिए साथ नहीं लिया क्योंकि हरियाणा में उनको लग रहा था कि वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसा हुआ नहीं। अगर गठबंधन में होते तो शायद आप बीजेपी को अच्छे से परास्त कर सकते थे, चाहे वो हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो। अब ऐसे में देखिए 2030 में जिस तरह से ग्राफ अरविंद केजरीवाल का गिरा, आम आदमी पार्टी का गिर रहा है, वापस से सत्ता में आने के लिए कांग्रेस कह सकती है कि ठीक है चलिए हाथ मिलाइए, अब तो हम दोनों एक ही नाव पे सवारी कर रहे हैं। जब एक नाव पे सवारी कर रहे हैं तो चप्पू भी चला लेते हैं और किनारे भी लग जाते हैं। तो कुछ ये जो है बेनिफिट होता हुआ कांग्रेस को नजर आ सकता है कि आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को कि देखिए आइए और हम जो है एक साथ मिलकर के दिल्ली के अंदर में चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद जो है हम सत्ता पे काबिज होते हैं और दिल्ली हम चलाते हैं। तो ये एक चौथा फायदा जो है यहाँ पर कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी की हार से। अब पांचवा कारण, पांचवा जो वजह है उसकी अगर हम बात कर ले, यहाँ पर देखिए
क्यों कह रहे थे कि इससे बीजेपी को करंट भी लग सकता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेकर के कि देखिए कांग्रेस पार्टी के पास में फिलहाल 2 ही ऐसे अब स्टेट बचे हुए हैं जहां पर उनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में और तेलंगाना में। ठीक है, इन दोनों जगह पर अगर देखा जाए तो संगठन को चलाने के लिए जो है पैसे की आवश्यकता होती है, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए जो है पैसों की ज़रूरत होती है। और इसके लिए जो है अगर हम बात करें, देखिए दिल्ली के साथ साथ तो 22 इसके पहले 23 के करीब ऐसे यूनियन टेरिटरी को मिला ले तो आपके 23 के करीब जो है वहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है वो बनी हुई है। ऐसे में संगठन को मजबूत करने के लिए आपको फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो कि आसान है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2 राज्यों में आपको फंडिंग करनी है, संगठन को मजबूत करना है। और इसके साथ साथ बीजेपी के लिए ये थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सबको एक जगह और तमाम वादों को भी पूरा करते हुए जाना है। लेकिन इसको लेके लिए आई नो कि बीजेपी की तरफ से प्लानिंग जो है वो लगभग की जा चुकी है। अब वापस हम गठबंधन पे आते हैं। देखिए जो चौथा है वही लगभग 5वें में भी आता है कि देखिए इंडी गठबंधन में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बहुत वैल्यू दी जा रही थी, ठीक है, वैल्यू देने की बात हो रही थी कि देखिए आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो बहुत अच्छे से सत्ता समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, और इसलिए राहुल गांधी को पीछे करके या तो अरविंद केजरीवाल को या ममता बनर्जी को इन सबको आगे कर देने की जरूरत थी। आपने सुना भी होगा कि जब दिल्ली में ये विधानसभा चुनाव तो शरद पवार कह रहे हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल का साथ देना चाहिए। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में आप राहुल गांधी के साथ जोड़ बनाते हैं, लेकिन वही जब आप जाते हैं दिल्ली के अंदर में तो आप राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन ना करके आप समर्थन करते हैं आम आदमी पार्टी का। और अरविंद केजरीवाल के साथ आपने चुनाव प्रचार के दौरान उनको देखा भी होगा। देखिए अब ऐसे में जब ग्राफ गिर गया है आम आदमी पार्टी का, तो ऐसे में ये सोचिए कि कांग्रेस की तरफ से अगर गठजोड़ होता है, देखिए अभी के अगर परसेंटेज को हम लेकर के चले तो 45% करीब जो है बीजेपी के खाते में, ये वोट शेयरिंग की मैं बात कर रही हूँ, इतने परसेंट जो है 45% जो है वो बीजेपी के खाते में है, और 43% वोट जो है वो आपको मिले हैं आम आदमी पार्टी को। कितना कम हुआ? महज 2। और 6% जो है वोट मिले हैं किसको? कांग्रेस को। अगर ये दोनों का जोड़ हो जाता है तो आप सोचिए कितना हो जाता, यानी कि 6, 7, 8, 9, 51%। 51% के साथ दोनों ही सत्ता पर काबिज हो जाते। तो पहले तो ईगो क्लैशेस में आपने किया नहीं, आपको लगा कि आप अपने अकेले के दम पर जो है वो लड़ सकते हैं चुनाव, ऐसा हुआ नहीं। अब इन सबसे सबक लेते हुए, लेना तो चाहिए सबक, अब ये डिपेंड करता है आम आदमी पार्टी पे और कांग्रेस पर। अब इन सबसे सबक लेते हुए जो है आप आगे आने वाले चुनाव में जो है अपने गठजोड़ को मजबूत करेंगे। अपनी दावेदारी आपको बहुत ज़्यादा दिखानी नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को अपर लेवल पे समझ करके और कांग्रेस को लोअर लेवल पे समझ करके चीज़ें चल रहे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है तमाम पार्टियों को चेस करना पड़ रहा था। चाहे वो उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले, वहाँ पर समाजवादी पार्टी को चेस करने की ज़रूरत पड़ रही थी। अगर हम बात कर ले अन्य दलों की तो उनको चेस करने की ज़रूरत पड़ी थी। दिल्ली में उनको आम आदमी पार्टी को चेस करने की ज़रूरत पड़ रही थी। ऐसे में देखिए अब चेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद आपका भी ग्राफ गिरा है, इनका भी ग्राफ गिरा है। तो वो कहते हैं ना कि दोस्त का दुश्मन जो है वो कहीं ना कहीं दोस्त ही कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोस्ती कर सकते हैं, और ये अगर दोस्ती करेंगे तो आज के वोट परसेंटेज के हिसाब से आने वाले दिनों में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। इसलिए हम कह रहे थे 5वां, अब ध्यान से गौर से जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज के वोट शेयर के हिसाब से जो है हम आने वाले कल को जो है वो परख रहे हैं। कुछ इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए लगातार इसी तरह के वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।